सबसे पहले तो वैभव NTA बंद करना श्रीवास्तव, चाहिए। यहाँ सरकार और चाहे दूसरा यूपीए शिक्षा की रही मंत्री को हो चेंज या करना एनडीए चाहिए। की हो या दिल्ली में कभी आपकी सरकार रही हो, लेकिन ये सब रुक तो नहीं रहा है ना। आज बेशक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कड़ा पहरा, एकदम जंग जैसी तैयारियां कर दी गई है। असली जिसका हल है उस पर सोच विचार करना होगा ना, और मिलकर करना होगा, या ऐसे ब्लेम गेम करते रहेंगे? नहीं पूजा जी, बिल्कुल सही बात है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सभी उन लाखों बच्चों को ऑल द बेस्ट आपकी आपकी आज के एग्जाम के लिए। लेकिन पूजा जी, जो हमारे पास सोर्सेस से खबर आ रही है, मैं अपडेट कर दूं कि कई सारे, इवन ये संख्या लाखों के ऊपर हो सकती है, वो तो खैर एनटीए बाद में बताएगा, जो बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं इस एग्जाम से बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल द प्रोसेस। वो स्ट्रेस और वो सारे प्रोसेस से, रिवीजन से नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे बड़ा शौक लगा यहाँ पर पूजा जी, कि यहाँ पर एनडीए की सहयोगी पार्टी ने बोला कि मॉक टेस्ट समझ के भूल जाइए। मुझे इस बात पे बहुत शर्मिंदगी आई कि हम प्रदीप मेघवाल के परिवार को क्या कहेंगे, भाई ज्यादा आकांक्षा के ज्यादा परिवार को क्या शर्मिंदगी मत कहेंगे, करो। नहीं, शिवानी यादव के राजनीति अरे मत परिवार रुकिए करो। को ना, क्या रोहित कहेंगे, अग्रवाल, रोहित राजनीति शुभम के अग्रवाल, बस परिवार को क्या यही सबसे कहेंगे। बड़ी कमी है आप में ना, आप बोलने नहीं देते हैं बाकियों को। काम करता है आपका दल, रोहित और अग्रवाल, शराब के अंदर रोहित दलाली अग्रवाल, करने का काम करता है आपका दल। अब जवाब ऐसा युवाओं को देंगे तो शराब सवाल के तो अंदर पूछेगा ढकेल है ना देने का काम विपक्ष। करता है। हाँ प्लीज वैभव। पंजाब को आपने जिस तरीके से शराब नशे में रोहित ढकेल रोहित दिया अग्रवाल का है, प्लीज वो ऑडियो पूरा डाउन रखेगा देश देख रहा है। पीसीआर। वैभव, वन बाय वन प्लीज। सो पूजा जी, मुझे वो बीइंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और हम सब ने वो कंपटीशन के एग्जाम दिए हैं, क्रैक किए हैं और फिर अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उस दुख पीड़ा को हम लोग जानते हैं। उन बच्चों के परिवार को सरकार क्या मुंह दिखाएगी, और यहाँ पर आके बोला जा रहा है कि हार गए थे। अरे बच्चे नहीं हारे हैं, सिस्टम हारा है। सिस्टम के इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये बच्चों और उनके लाखों बच्चों, उनके परिवारों को झेलना पड़ रहा है। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तो पंजाब की बात कर आज रहे थे पूजा जी। कल से लेकर अब तक हम जो 18 तैयारियां देख रहे हैं, अपने आप को ही सुधारने की कोशिश ही तो सिस्टम ने की है ना। और अगली बार से पूजा तो जी, पेन एंड मैं पेपर वाला बताता हूँ एग्जाम भी क्यों नहीं क्यों होना। मैं बताता हूँ कि क्यों सिस्टम ने उसे नहीं सुधारा है। अच्छा, 2 पॉइंट्स में। नीट का एग्जाम पेपर लीक होता है मई में पूजा जी। उसके बाद 3 एग्जाम या तो लीक होते हैं या सिस्टमेटिक फेलियर के शिकार होते हैं, जिसमें सीयूईटी वन ऑफ द प्रीमियर टेस्ट है इस देश का। सीयूईटी विदेशों में भी जहां वो टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस के लिए, उसका वो सिस्टमेटिक फेलियर का शिकार हुई है, और आप सबने उसको चलाया देखा है। दूसरा, अबू धाबी वाला केस आया, पूरी सरकार, पूरी एनटीए लग गई कि बच्चे से गलती, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स में, लॉगिन उसका जो ट्रेस है उसमें ऑडिटिंग में निकल के आया कि बच्चे ने भरा। यही दिल्ली में जब आग लग जाती है तो क्या बोलते हैं कि उन्होंने विस्फोटक सामग्री। सिस्टम क्या करता है, अपनी गलती नहीं मानता है, सिस्टम उस लोगों पर दोष दर देता है जो एक्चुअली पीड़ित होते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 2 क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि सरकार ने रत्ती भर नहीं सीखा। मैं यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता की बड़ाई करना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि उन्होंने कम से कम इतना मांगा कि कम से कम सिस्टम, सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। लेकिन अच्छा होता कि वो लोगों तक ये बताए, अगर अगर सिस्टम, अगर सरकार जिम्मेदार है तो अकाउंटेबिलिटी कहां गई। आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अगर आप छोटा सा 1 महीने का अपना टर्म भी नहीं पूरा कर पाए या अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, कंपनी आपको रहने नहीं देती है, आपको आपके परफॉर्मेंस रिव्यू में या फिर आपको फायर कर देती है। यहां तो पूरी सरकार लाखों बच्चों के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया, और कई लोगों ने इस्तीफे हत्या नहीं की, होते लेकिन ना, कोई राजनाथ सिंह ने कहा अकाउंटेबिलिटी था। सेट नहीं हुई। एक चीज और पूजा जी, बस एक 10 सेकंड। पंजाब में, हम भी पंजाब में सरकार है, अभी तक 18 एग्जाम हो चुके हैं, जिसमें 65,000 से ऊपर लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया नियुक्ति पत्र। एक सिंगल केस नहीं आया। मैं कह रहा हूं सिस्टम लड़ सकता है, लेकिन मंशा क्लियर होनी चाहिए। यहां सरकार चलिए, की किसकी मंशा में ही मंशा खोट क्लियर है। नहीं है, और मेन जो आज फोकस है वो है जिस तरह से फुल प्रूफ जो प्लान आज नीट के लिए किया गया है, बस वो सफल हो, और बच्चे जो हैं जब सेंटर से बाहर निकले तो वो, उन पर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए जो बीते उन्होंने 38 दिनों में झेला है, और सफलतापूर्वक ये जो परीक्षा है हो जाए, इस वक्त यही उम्मीद करते हैं और यही भगवान से प्रार्थना भी करते हैं।